हाँ सर, करप्ट के शिकार है ना हमरा काबिल बिहार बर्बाद है ना। हाँ सर, करप्ट के शिकार है ना हमरा काबिल बिहार बर्बाद है ना। वोट चाहिए बस, इनको नोट चाहिए बस। ऑर्केस्ट्रा में तो ढोड़िया चाटा था देवरा, ऐसा ही ना गाना आया है। मैं देखा अभी एक भोजपुरी में जो गाना आया है, उस ससुरा सिंगर को क्या रेला जाए जब आप डीजे पे खुदे वो गाना बजा बजा के नाच रहे हैं। सेगा वाला जूता है पहचान, हम आर्मी लवर वतन मेरी जान, चना मीठा पे जिंदगी बिताते हैं, सुबह शाम रनिंग लगाते हैं, छाले परे पाँव रोता नहीं। लोग अच्छा गाना गाते गाते 2-3 साल तक थक जाएंगे, उसके बाद से फिर ढोड़िया चाटा देवरा वहीं शुरू हो जाएंगे। फिर मजबूरी में घर वाले लोग भी कहेंगे इनको कि रे इतना दिन से क्या करता रे 1 रुपया ना कमाइले। अपराधी नहीं, हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश है। सुनते ही नाम कपे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा। भोजपुरी फिल्म नेशनल अवार्ड क्यों नहीं जीतता है? अगर टैलेंट का कदर होता भोजपुरी में, आज तक बायोपिक बनाया है? अभी हमारे साथ जिन चेहरे को आप देख रहे हैं, ये लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये बिहार के 2 युवा हैं जिनके टैलेंट जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ में मनीष कश्यप भैया भी हैं। ये लोग जो हैं बहुत सारे रैप सुनाते हैं। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि ये लोग जो हैं मनीष कश्यप पे रैप लिखे हुए थे और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ। और अभी जो है खान सर जो है बिहार ही नहीं पूरे देश के जाने माने शिक्षक हैं, उन पे इन्होंने रैप लिखा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को खासकर बिहार में मौका नहीं मिलता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष सोनू हुआ। और आपका नाम? पवन सिंह सोहन। अच्छा, आप लोग रैप सुनाते हैं। इससे पहले मैंने देखा था कि मनीष कश्यप के पे आप लोग रैप गाए हुए थे। सबसे पहले चाहेंगे कि शुरुआत उसी से करें। रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को, करप्ट इंजीनियर नशेरी सरकार को, रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को, गरीब मजदूर और लूटेगा किसान को। हैरान होते हैं जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, कभी कालिदास विद्यापति जी के मिस्ट्री, मौर्य वंश के विराट साम्राज्य को, चंपारण सत्याग्रह के आगाज को, लीक होता पेपर एग्जाम से पहले, पुलिस की धांधली मजाल कोई कह ले, भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ, बिना काम वेतन काम करे तो घूस, जनता की हालत जैसे गन्ने का जूस, खुश होकर छापते हैं बड़े बड़े नोट, बन जाते गिदर जब लेना होता वोट। अपराधी नहीं, हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश है। सुनते ही नाम कपे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा। वाह क्या बात है। अच्छा, इससे पहले भी आप बहुत सारे रैप गाए होंगे, लेकिन पहचान इन्हीं के गाने से मनीष कश्यप का जो रैप आप गए उसी से मिला। उससे पहले और भी आप कब से शुरुआत किए थे? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से तो 1 साल से शुरुआत किए, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, ये जहाँ तक अभी पहुँचे हैं उससे ज़्यादा लंबा सफर इन लोगों को तय करना है। और बहुत आगे जाने वाले लोग हैं ये लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑर्केस्ट्रा में तो ढोड़िया चाटा था देवरा, ऐसा ही ना गाना आया है। मैं देखा अभी एक भोजपुरी में जो गाना आया है, उस ससुरा सिंगर को क्या रेला जाए जब आप डीजे पे खुदे वो गाना बजा बजा के नाच रहे हैं। मैं दीघा से आ रहा था, मैं देखा कि औरत मर्द बच्चे बच्ची सब उस गाने पे नाच रहे हैं। और जितना अश्लील गाना होता है उसी पे नाचते हैं। ये लोग बहुत अच्छा भी गाना गाते हैं। क्या कारण है कि जो लोग अच्छे गाना गाते हैं उनको लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके गाने ज्यादा नहीं चलते हैं, वो फेमस नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग आजकल अश्लील गाना गाते हैं वो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं और व्यूज भी काफी मिल जाता है। कहीं नहीं तो कहीं हमारी मानसिकता गड़बड़ है। और मान लीजिए कि हम खेसारी, पवन सिंह और रितेश पांडे, कल्लू जो भी हैं भोजपुरी के सिंगर, उनको गलत क्यों कहें यार? वो लोग कीर्तन भी करते हैं, सही है कि नहीं है? कीर्तन भी करते हैं, भक्ति गाना भी, दशहरा में भक्ति गाना भी गाते हैं। लेकिन देखिएगा दशहरा और सावन के महीना में जो सबसे अश्लील होगा गाना वही वायरल होता है। अच्छा, और जो सबसे बढ़िया होता है गाना जो आया है वो गाना आप सुने होंगे, शायद हम गाना का नाम नहीं लेना चाहेंगे, इतना गंदा भोजपुरी में गाना गाया जा रहा है। तो कम से कम जो है वो सब का रिलाई होना चाहिए, और रिलाई सिंगर का नहीं। लेकिन रिलाई करने से भी तो गाना का नाम पता चल जाता है लोग। और सिंगर का नहीं, जब कोई डीजे पे बजा दे, जब कोई शादी फंक्शन में बजा दे, उस समय आप लोग माइक लेके पहुंच जाइए और उस समय रेल दीजिए। लेकिन कभी कभी चांसेस ये रहेगा कि वहाँ पे अगर नशे में के हाल में लोग रहेंगे तो आपका भी रिलाई हो सकता है। लेकिन वहाँ पे बंद कराना आप लोग ये बताइए कि अभी तक कितने अच्छे गाना गाए होंगे? कोई अश्लील गाना गाए हैं? टोटल आप चैनल चेक कर सकते हैं। अच्छा, टोटल। तो ये बताइए कि अच्छे गाना आप गाते हैं, जितना आप उम्मीद करते हैं व्यूज से उतना व्यूज मिलता है कि नहीं आपको? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अब जरा समझिए कि बिहार में अगर आप अच्छा गाना गाएंगे तो आप पे व्यूज नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं अश्लील गाना गा देंगे तो 10 मिलियन 15 मिलियन। कौन है दोषी? सिंगर दोषी
दोषी है कि कोई और दोषी है। लेकिन सिंगर सुनिए, कहते हैं कि लोग का मानसिकता गलत सुनिए है। सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए, ये आज से 9 महीना 10 महीना से पहले से गाना गा रहे हैं। इनको वो पहचान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा लोग जान रहे हैं, ये बात सत्य है। ये लोग अच्छा गाना गाते गाते 2-3 साल तक थक जाएंगे, उसके बाद से फिर ढूंढिया चाटता देवरा वहीं शुरू हो जाएंगे। फिर मजबूरी में घर वाले लोग भी कहेंगे इनको कि रे इतना दिन से का करता रे 1 रुपया ना कमैले, तोर बियाह हुआ करेगा कि ना तोरा। ये देखिए अश्लील गाना 4 गो गा देंगे, 5 गो हीरोइन आ जाएगी, सब गोद में बैठ जाएगी, सब शादी भी हो जाएगा अच्छी लड़की से। और जब तक तो ये चीज है, तो मानसिकता जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है हमें बदलना होगा। हनुमान चालीसा यूट्यूब पे 1 नंबर पे है ना, यूट्यूब पे है। भोजपुरी में होता तो होता क्या वो 1 नंबर पे? नहीं मैं जेन्युइन सवाल कर रहा हूँ, होता क्या 1 नंबर पे? नहीं होता। लॉलीपॉप लागेलू, ये ना है। लेकिन कुछ अच्छे भी गाना है जिसमें काफी ज्यादा व्यूज है, लेकिन लोग ही क्यों? हाँ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे गाने नहीं है जिस पे व्यू नहीं है, अच्छे गाने पे भी व्यू है और बहुत ठीक ठाक व्यू है। इन लोगों का 1-2 अच्छे गाने भी है जिस पे व्यू है, अच्छा खासा व्यू है। लेकिन एज कम्पेयर टू अच्छा गाना, बुरा गाना जो है ज्यादा जल्दी वायरल होता है। ये बात सत्य है। ये बात सत्य है। अच्छा, आप लोग गाना के साथ साथ और क्या करते हैं? कि रैप सुनाते हैं और भी गाना? डिफेंस की तैयारी करते हैं। अच्छा, डिफेंस की तैयारी भी करते हैं, यानी कि पढ़ाई भी करते हैं। जी। अच्छा, अब इन लोगों ने सोचा है कि अग्निवीर बनने से अच्छा है कि सिंगर बन जाओ, 4 साल के बाद आगे गाना ही गाना होगा तो सिंगर। अच्छा, इससे पहले भी कोई गाना वगैरह आपका वायरल हुआ था जो गाना को आप सुनाना जी चाहेंगे? हाँ, बिहार वाला रैप एक था। आओ जान बिहार घुमाते हैं, लिट्टी और चोखा खिलाते हैं, ओए होए मेरी रानी हो, पटना की तुम पट रानी हो, ऐसे करके था। अच्छा, अभी जो है अब देश के जाने माने शिक्षक खान सर पे रैप लिखे हुए हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उसमें से लाइनें आप जरूर सुनाएं। हाँ सर, करप्ट के शिकार है ना, हमरा काबिल बिहार बर्बाद है ना, वोट चाहिए बस, इनको नोट चाहिए बस। हाँ सर, ये कैसा सरकार है ना, गरीबों का खून बस चूसना जानते, सोशल मीडिया पे दिखावा कर लूटना जानते, ये जीतने के बाद खुद को राजा मानते, हाँ जात और धर्म पे लड़वाना जानते। क्या मुद्दा है भारी तो विचार हुआ का है ना, भ्रष्ट अधिकारी का उपचार हुआ का है ना, अयोध्या विकास हुआ सीतामढ़ी का है ना, राम जी से दर्शन किए सीता जी से का है ना, रेल ते मनीष कश्यप बिकते जो नोट पे, करता यासी नेता फोन साइलेंट मोड पे, पब्लिक सर्वेंट का बात नहीं किया जाए, महल सर्वेंटों का और पब्लिक आया रोड पे। वाह, क्या! अब जरा समझिए कि ये इतने अच्छा अच्छा रैप गा रहे हैं, लेकिन इनको कोई बड़ा कलाकार मंच नहीं देगा। अच्छा, यहाँ तो कोई टैटू बनवा लेगा तो उसके साथ काम करने का मौका मिल जाता है, लेकिन रियल सब तो समझिए। तो टैटू वाला सवाल प्लीज मत कीजिए, बहुत धक से दिल पे लग जाता है, समझे ना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं कि यहाँ टैलेंट के आधार पर काम नहीं मिलता है? भोजपुरी में भोजपुरी में टैलेंट के हिसाब से काम मिलता तो आप उठा के देख लीजिए, मैं किसी भी इंडस्ट्री से चैलेंज कर दूंगा, किसी भी इंडस्ट्री से। हिंदी और इंग्लिश इंडस्ट्री को छोड़ के दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें सबसे ज्यादा दर्शक भोजपुरी के हैं, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के। बिहार, यूपी, झारखंड और आधा नेपाल जोड़ दीजिए जनसंख्या, ऐसे ही 35 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास हो जाता है। उसके अलावा फिजी एक देश है, उसके अलावा जो है मॉरिशस एक देश है, और उसके अलावा भी बहुत सारा देश है जहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है। तो 40 करोड़ से ज़्यादा दर्शक वाला ये जो है इंडस्ट्री है। तेलुगु इंडस्ट्री 10 करोड़ से कम दर्शक है, तमिल इंडस्ट्री 10 करोड़ से कम दर्शक है, मलयालम इंडस्ट्री सिर्फ 5 करोड़ के आसपास, कन्नड़ इंडस्ट्री उसमें जो है 7-8 करोड़ दर्शक है। वहाँ का फिल्म जो है नेशनल अवार्ड जीत जाता है, भोजपुरी फिल्म नेशनल अवार्ड क्यों नहीं जीतता है? अगर टैलेंट का कदर होता भोजपुरी में। आज तक बायोपिक बनाया है सब, किसी खिलाड़ी के ऊपर, किसी नेता के ऊपर, कोई रियल घटना पे आज तक फिल्म बनाया है सब। फिल्म बनाएगा सब, 4 गो आइटम सॉन्ग ला देगा सब, और थोड़ा बहुत अश्लील कॉमेडी कर देगा सब, उससे नेशनल अवार्ड मिलेगा। इन सारे कलाकारों को देखकर कहीं ना कहीं जो देश के भविष्य यानी कि युवा है वो भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग अश्लील गाना गा रहे हैं, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर रील्स बना रहे हैं। रील्स आजकल बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 साल बाद अच्छे अच्छे फिल्म आने वाले हैं, इसका गारंटी मैं कर देता हूं आपसे। अब बहुत सारे डायरेक्टर जो है हम लोगों के संपर्क में हैं, हम लोगों से बातचीत किए हैं। आपको लगता है कि हाँ ये लोग जो है अच्छे गाना गाकर ये लोग फेमस हो जाएंगे? उम्मीद थोड़ा कम है, लेकिन संघर्ष अगर करते रहेंगे तो अच्छे गाने से भी फेमस हो सकते हैं। अच्छा, और भी अब गाना आप लोग कुछ सुनाएंगे? अभी जैसे हम लोग बहुत सारे गाने की तैयारी कर चुके हैं, हाँ। और सर से रिक्वेस्ट है कि एक सॉन्ग है सर के साथ करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर सर इजाजत देंगे तो सर रैप 2 जो है ना सर के साथ करना है। अगर सर हाँ
अरे सर करना चाहेंगे तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। एकदम मैं मतलब कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक रैप सॉन्ग करूं। मुझे गाना नहीं आता है, सब कुछ कर लेता हूं, डांस भी कर लेता हूं, थोड़ा बहुत स्विमिंग भी आ जाता है, लेकिन गाना नहीं आता है। लेकिन इन लोगों ने जो पहला गाना गाया उसी समय मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ दूसरा गाना करूंगा। जैसे ही समय मिलेगा, जैसे ही मैं सीतामढ़ी जाऊंगा, वैसे ही दूसरा गाना जो है आप लोगों को सुनने को मिलेगा। लेकिन वो गाना जो है 1-1.5-2 महीना बाद आएगा। उसके पहले जो है खान सर पे इन लोगों ने बहुत प्यारा गाना गाया। टीचर्स डे है और टीचर्स डे के दिन पे खान सर वाला रैप सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं हम लोग। और कुछ आप सुनाएंगे क्या गाना वगैरह? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। सुनाइए तो एक और गाना था, वर्दी वाला रैप किए थे हम लोग, आर्मी वाला रैप किए थे। मतलब हम लोग जिस लाइन से उस चीज पे रैप करते आ रहे हैं शुरू से। जैसे वर्दी वाला रैप हम दोनों आदमी कर रहे हैं साथ में। सेगा वाला जूता है पहचान, हम आर्मी लवर, वतन मेरी जान, चना मीठा पे जिंदगी बिताते हैं, सुबह शाम रनिंग लगाते हैं, छाले परे पाँव रोता नहीं, जी करता मर जाओ किया रोज रब से अर्जी, बनी ऑक्सीजन वर्दी। वाह क्या बात है। अच्छा आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। अब जरा समझिए कि ये लोग जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, कोई अमीर फैमिली से नहीं है, बल्कि गरीब यानी कि किसान फैमिली से आते हैं। और इन लोगों के अंदर जो है रियल में टैलेंट है, लेकिन इन सभी टैलेंट को मौका नहीं मिलता। आपको लगता है कब मिलेगा? जब आपके जैसे पत्रकार जो है इन सभी के टैलेंट को दिखाएंगे। दिखाते हैं लेकिन कोई देखिए नहीं फर्क पड़ता है, एकदम बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप दिखाइए, एकदम बिल्कुल फर्क पड़ेगा। 10 लोगों का दिखाइएगा, 5 लोगों का नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन 5 लोगों का तो फर्क पड़ेगा। मेरा थोड़ा सा सेक्शन अलग है। मैं जो है सिस्टम के खिलाफ जो है वीडियो बनाता हूँ, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन आप लोग इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। मैं अक्सर वीडियो में देखता हूँ, आप बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, गाड़ी उड़ी बनाते हैं, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, ये सब चीज़ों को दिखाते हैं। आप लोग दिखाइए, ईमानदारी पूर्वक दिखाइएगा तो फर्क पड़ेगा। और अगर आपने एक आदमी का जिंदगी बदल दिया ना, तो वो जीवन भर जो है आपका आभारी रहेगा। तो बदलने का प्रयास कीजिए। तो कहीं नहीं तो कहीं अश्लीलता जो है ना, वो अब मैं उस पर कुछ ज़्यादा बोल दूंगा तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे और कमेंट में जो है गाली वाली लिखना शुरू कर देंगे। तो हम लोग भी जो है, दर्शक भगवान का रूप है, उनसे डरते हैं हम लोग भी। डरते हैं? सब लोग डरता है, कौन नहीं डरता? मोदी जी भी डरते हैं, बराक ओबामा भी डरते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी डरते हैं, वो शी जिनपिंग जो है चाइना का, वो भी डरता है, सब लोग डरते हैं। तो इसीलिए जो है उन अच्छे गाना गाकर कैसे सुपरस्टार बनेंगे? अगर ये लोग जो है कुछ अलग टाइप का गाना अश्लील गा देंगे तो एकदम मिलियन जैसे आपके जैसे पत्रकार लोग लगातार साथ देंगे, ये लोग जो है एकदम सुपरस्टार बन जाएंगे। अच्छा बिहार में और सारा भी टैलेंटेड युवा हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों का दीपावली के बाद एक मंच हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई स्पॉन्सर मिल जाए। दीपावली के बाद टैलेंट हंट करके, ऐसे उसका नाम उस समय हम लोग सोचेंगे, और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको हम लोग एक मंच देंगे और वहाँ पे वो लोग परफॉर्मेंस करेंगे और उसके हिसाब से जो है उनको बढ़ाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे बिहार के बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बाहर, अगर आप जाते देखते होंगे तो हम लोग जो है बिहार में शुरू करने वाले हैं टैलेंट हंट, और उसमें जो है जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका देने का प्रयास करेंगे हम लोग। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप आइए, आप अपना टैलेंट दिखाइए, हम आपके टैलेंट को दिखाएंगे, उस हिसाब से होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा गाना रैप के अलावा कुछ शायर और भी बोलते हैं क्या? जी हाँ, चाहेंगे कि एक हो जाए? बिल्कुल, हम सीतामढ़ी से, तो एक सीतामढ़ी के ऊपर शायरी सुनाएंगे। ये जो भी मेरा रैप सॉन्ग आता है, शायरी सब यही लिखते हैं। अच्छा, राइटर हैं जी, ये राइटर है। हमारा शहर भी रंगीन है, तुम्हारे शहर का शोहरत अच्छा है तो हमें मत बताओ। कि हमारा शहर भी रंगीन है, तुम्हारे शहर का शोहरत अच्छा है तो मुझे मत बताओ। और मैंने सुना है मेरी जान तुम्हारे अयोध्या शहर में राम जी रहा करते हैं। अरे हम भी सीता माँ से मिलवाएंगे कभी सीतामढ़ी को। और बिहार के ऊपर भी कुछ लिखे हैं क्या? है ऐसे बहुत सारा, माइंड में याद नहीं रहता क्योंकि रैप है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट है याद करने में, इसी सब में रह जाते हैं। फिलहाल आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी। ऐसे ही आप लोग लगे रहिए और अच्छे गाना ऐसे ही गाते बिल्कुल। अभी और खान सर वाला जो रैप आ रहा है, हाँ प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत धन्यवाद मनीष भैया। चलिए ठीक है, आखिरी में मेरे पास तो एक ही गमछा है, दो तो है नहीं, गाड़ी में भी आज नहीं रखा हूँ। हम दोनों भाई को दे दे, बिहारी अंदाज में काम, ठीक है? ठीक है, दोनों भाई को दे दे रहे हैं। और आप ऐसे ही जो है ना, मतलब कि ऐसे 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 कर करके जो है ना टैलेंट को सर्च करते रहिए। और आपके भी रिपोर्टिंग को लोग जो है पसंद करते हैं, ये बात सत्य है। और पॉजिटिव रिपोर्टिंग कीजिए, जितना पॉजिटिव। सिस्टम के खिलाफ, अगर गलत सिस्टम के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो निगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है, वो पॉजिटिव, चूंकि आप सुधार करवाना चाहते हैं। और ऐसे ही पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लोगों को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद भैया। फिलहाल हमारे साथ ये दो चेहरा हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? और ये जो गमछा है ना, ये लगभग
जिंदगी भर हमारे साथ ही रहेगा वाह, सुरक्षित। क्या बात है। इसको ये मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वाह। फिलहाल हमारे साथ ये दो चेहरा हैं बिहार के जिनके अंदर रियल में टैलेंट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि यहाँ पर टैलेंट को मौका नहीं मिलता है। लेकिन इन सारे सिंगरों को सपोर्ट करने की जरूरत है। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दे। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत